दोस्तों, दोगले देखे आपने? अगर नहीं देखे हैं तो अमेरिका को अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई आतंकवादी उनके देश पर हमला करता है, उनके देश के बारे में कुछ भी गलत कहता है, तो वो पाकिस्तान में घुस करके उस लादेन को मार गिरा देते हैं, इराक को तबाह कर देते हैं। और दोस्तों, कहा भी जाता है कि जब अमेरिका के अंदर स्थितियां गड़बड़ाती हैं तो फिर वो वॉर की तरफ दुनिया को धकेलने की कोशिशों में जुट जाता है। उसकी सीआईए अक्सर इन्हीं चीजों के लिए बदनाम रहती है। लेकिन अब एक ऐसा काम हुआ है जो सुन करके जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कभी हमारा हिंदुस्तान डिफेंसिव रणनीति अपनाया करता था, यानी कि दूसरा जब हमला करेगा तब हम केवल उसे डिफेंड करेंगे, हम ऑफेंसिव नहीं हो सकते हैं। सामने वाला अटैक करे, सामने वाला हमें थप्पड़ जड़े, उससे पहले ही अगर उसको थप्पड़ जड़ दिया जाए, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो यह पॉलिसी भारत नहीं अपनाया करता था। लेकिन अब का भारत, 2023 का भारत यह काम कर रहा है। और दोस्तों, जब से यह काम करना स्टार्ट हुआ है, सबसे बड़ा पेट दर्द इसी अमेरिका को शुरू हो गया है। इसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज की हालत आप देख चुके हैं। वो तमाम देश जो इस वक्त इकोनॉमिकली क्राइसिस से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान है कि वो लगातार आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिक लेवल पर या फिर बाकी लेवल पर। हमारा हिंदुस्तान एक के बाद एक नए झंडे बुलंद कर रहा है। और इसी दौरान भारत के खिलाफ एक साजिशों का पिटारा खुलता है। एक खालिस्तानी मूवमेंट फिर से भारत के अंदर स्टार्ट होता है। ना केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर और कनाडा के अंदर। बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर ये मूवमेंट बहुत तेजी से सक्रिय होता है। और इसको लेकर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके पीछे जो साजिश हो रही है वो साजिश कुछ ऐसी है जिसके अंदर भारत के जो मित्र देश हैं, जिनमें सबसे बड़ा मित्र देश है, सबसे बड़ा अलाय है, वो है यूएस, और उसकी खुफिया एजेंसियां इसके अंदर इंक्लूड हैं। दोस्तों, भारत के अंदर जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, उनके पीछे हमारे अपने अलाय, हमारे अपने मित्र देश, वो इसके अंदर शरीक हैं। और सबसे बड़ा दोगलापन अमेरिका का दिखा है। अब अमेरिका का क्या दोगलापन दिखा है वो आप इस स्क्रीन के ऊपर खुद देख लीजिए। इसके ऊपर साफ साफ लिखा है, ये जो अखबार है वो है फाइनेंशियल टाइम्स, और उसके अंदर बाकायदा यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक जो पेज है उसके ऊपर लिखा है कि यूएस थ्रवर्टेड प्लॉट टू किल सिख सेपरेटिस्ट ऑन अमेरिकन सॉइल। यानी कि अमेरिका की धरती के ऊपर जो सिख सेपरेटिस्ट हैं उनको मारने की साजिश को अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। अब वो साजिश कौन सी थी, क्या था ऐसा? तो वो मामला है गुरविंद सिंह पन्नू से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर के ये लोग जो हैं वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर के ये जो वॉशिंगटन है उसने बाकायदा इंडिया को वार्न किया है कि आप इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं। तो ये अमेरिका ने भारत को लेकर के कहा है। दोस्तों, जो आतंकवादी है, सिख आतंकवादी निज्जर, जिसकी हत्या कनाडा के अंदर होती है, वो लगातार भारत के अंदर भारत को तोड़ने की साजिशों में आगे बढ़ रहा था। लेकिन वहां पर हमारी सरकार ने कह लीजिए या फिर भारत के किसी शुभ चिंतक को कह लीजिए कि किसी गुमनाम शख्स को कह लीजिए, बहुत सारे लोग जानते हैं ये गुमनाम शख्स कौन है, या फिर जो भी हो, भारत का हितैषी था और उसने निज्जर को टपका दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे आजकल आप देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान में जो टॉप टेररिस्ट हैं वो एक के बाद एक अज्ञात कारणों से मारे जा रहे हैं। और वो अज्ञात कारण कौन से हैं, वो जाहिर सी बात है कि इस वक्त हम भी उनके बारे में नहीं बताना चाहेंगे कि वो अज्ञात कारण कौन से हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वो अज्ञात कारण कौन से हैं। और वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन, भारत के दुश्मन अगर मुंह उठाएंगे तो उनका फन कुचलना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, उनमें से एक और है, उसका नाम है गुरवंत सिंह पन्नू। और दोस्तों, ये भी सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन चलाता है। अब इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपको बताऊं तो ये तब अपना मुंह उठाने की कोशिश करता है जब उसको कहीं ना कहीं से बैकिंग मिलती है। ये गुरविंद सिंह पन्नू तब अपना फन उठाता है जब इसको बड़ी फंडिंग होती है। और फंडिंग कहां से होती है
अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये अमेरिका के अंदर बिल्कुल आराम से घूमता है, आराम से शरण लिए पड़ा है। ये भारत के आतंकवादी अमेरिका में जाके आराम से रह लेते हैं। ये भारत के आतंकी ब्रिटेन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और सबसे ज्यादा कनाडा के अंदर जाकर के बड़े आराम से रहते हैं और वहां से भारत को गाली देते हैं। इस पन्नू ने कुछ दिन पहले भारत को वार्निंग दी थी कि उसके एयर इंडिया के प्लेन्स को ये उड़ा देंगे। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल वार्निंग होती है। भारत सरकार को इसने वार्निंग दी थी, बाकायदा धमकी दी थी कि वो हमारे प्लेन्स को उड़ा देगा। साथ ही इसने कहा था कि सिख उनमें नहीं जाएं, हम इनके साथ में बड़ा कांड करने वाले हैं। यानी एक तरीके से सीधी सीधी आतंकवादी इन्होंने धमकी दी थी। और इसके बाद में जाहिर सी बात है कि ऐसा मुल्क भारत नहीं है कि वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है हमारे शुभ चिंतक कह लीजिए वो एक्टिवेट हुए और इस पन्नू को टपकाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इस बार इसको बचाया किसने है? अमेरिका ने। और अमेरिका ने ना केवल बचाया है बल्कि उसने भारत को भी वार्न किया है कि वो अमेरिका की धरती पर ऐसा नहीं होने देगा। यह अमेरिका का दोगलापन है। वो भारत के आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बचेंगे कब तक, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले जो यूएस गवर्नमेंट थी उसके जो यहां पर राजदूत हैं उन्होंने बाकायदा कहा था कि भारत के अंदर या उनके जो कॉन्सुलेट्स हैं उनके अंदर उनके राजनयिकों की तादाद बढ़ाई जाए। भाई साहब, क्या जरूरत है इनकी तादाद बढ़ाने की? अब ये जिक्र कर रहे हैं कि व्यापार बढ़ेगा, XYZ बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है? वो होता है कि उनके राजनयिक नहीं आते हैं बल्कि उनके जासूस इंडिया के अंदर आते हैं। और वो जासूस जिनके ऊपर भारत कभी अटैक नहीं कर सकता है, उनका पीछा नहीं कर सकता है, उनकी बातें रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, वो जिस जगह पर रहते हैं भारत को उसकी हिफाजत करनी पड़ती है और वो ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो भारत के ही खिलाफ होते हैं। जैसे कुछ वक्त पहले आपने देखा था कि भारत ने कनाडा के जो राजनयिक हैं उनको निकलने के लिए कह दिया था। और अब भारत इस मामले में भी बिल्कुल एक्टिव है कि वो यूएस वालों की तादाद भी नहीं बढ़ने देगा जो इस तरह के कांड करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं।